तो ढूंढ के लेके आए हैं एक और ज़बरदस्त पेनी स्टॉक, नाम है जॉनसन फार्मा केयर। 80 पैसे के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1 रुपये से भी कम। और यहाँ पर आज आपको 1.5% की तेज़ी स्टॉक में दिखाई दे रही है। पिछले 5 दिनों में 4% के अराउंड तेज़ी है। पिछले एक मंथ में 13 से 14% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। और अगर बात की जाए पिछले 6 मंथ में, तो 41% के पॉजिटिव रिटर्न है। साथ साथ पिछले एक साल में 60% के रिटर्न है, और पिछले 5 सालों में 241% के पॉजिटिव रिटर्न। यानी स्टॉक किसी टाइम पे 13-14 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और मैक्स चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक नीचे आया हुआ है तकरीबन 10 से 8 पैसे के अराउंड, और वहाँ से स्टॉक ने जो तेज़ी बनाई थी वो 21 रुपये तक। और उस हिसाब से स्टॉक जो है वो नीचे आ चुका है अपने ऑल टाइम हिसाब के। 95% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। तो क्या 80 पैसे के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए, जब भी हम किसी पेनी स्टॉक की बात करते हैं ना, तो उसकी सबसे पहली चीज़ तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको वहाँ पर फंडामेंटल अच्छे मिलेंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी होती हैं। 45 करोड़ की मार्केट कैप, करंट प्राइस 80 पैसे का, और 1 रुपये 3 पैसे के अराउंड यहाँ पर बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन इक्विटी 0.45 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 0.37 है, अगेन काफ़ी ज़्यादा कम है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात की जाए तो वो 0.43 है, अगेन बहुत ज़्यादा बुरे हैं। प्रमोटर होल्डिंग आपको ज़ीरो मिल रही है, कोई भी यहाँ पर शेयर प्लेज नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है कि प्रमोटर होल्डिंग ही नहीं है तो प्लेज भी नहीं होंगे। क्वार्टर सेल्स 1 लाख भी नहीं हुई है यहाँ पर। और अगर बात की जाए सेल्स की, तो वो 100% नेगेटिव है। प्रॉफिट फिर भी 82% हुआ है। तो ये कैसे हुआ है वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगर यहाँ पर एफ आई और डी एस की बात करें, तो उन्होंने भी पैसा नहीं लगाया हुआ, यानी कि सारी की सारी होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक की है। और अगर मैं चार्ट देखूँ तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग सी निकल के आती हैं कि बीच में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और स्टॉक ने एक अच्छा हाई भी बनाया था। कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है, ये भी एक अच्छा साइन है वैसे। क्वार्टरली में देखें तो कंपनी की सेल्स ज़ीरो है, एक्सपेंस ज़ीरो है, कंपनी का प्रॉफिट ज़ीरो है, और यहाँ पर अदर इनकम भी ज़ीरो है। तो कंपनी ने कुछ कमाया ही नहीं है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखूँ तो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो -0.27 हुआ है, यानी कि कंपनी के 27 लाख के एक्सपेंस हुए हैं, बट सेल्स ज़ीरो है। और यहाँ पर मुझे लगा था कि कंपनी की अदर इनकम है, जैसे कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट की हो या कुछ करा हो, तो वो भी नेगेटिव है। तो ओवरऑल कंपनी 27 लाख के लॉस में है। लेकिन पिछले साल यही जो लॉस है वो 1.5 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी के लॉस कम हुए हैं, और स्टॉक प्राइस CAGR देखा जाए तो वो डबल डिजिट में है, एक अच्छा साइन है। इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 99.99% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। कंपनी के हालात बुरे से बदतर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक भाग रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन 1 रुपये से नीचे स्टॉक है तो हल्का फुल्की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऐसे गैम्बलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में अगर इन केस गलती से नज़र पड़ती है किसी ऑपरेटर की, तो वो इस स्टॉक को बहुत आराम से मैनिपुलेट करके एक अच्छा मुनाफा कमा के दे सकता है। तो एज ए गैम्बलिंग जुए के तौर पे यहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है। बट अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा शेयर नहीं है। फिर भी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर भी शेयर को लेके कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।